अतरौल चक मिल्कान की जनता चाहती है बदलाव, देखिए किसे चुनेगी अपना अगला प्रधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। बिल्त्रा रोड बलिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18 तारीख को नामांकन वापसी की आखिरी दिन था और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। सीयर ब्लॉक के ग्राम अतरौल चक मिल्कान में प्रधान पद के कुल 3 उम्मीदवार हैं। कुल वोटरों की संख्या तकरीबन 1500 के आसपास है। इस ग्राम सभा के 4 बार प्रधान रह चुके मार्कंडे यादव इस बार भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार इस ग्राम सभा की सीट सामान्य अनारक्षित सीट है। इसी को देखते हुए इस गांव सभा से प्रधान पद के दूसरे उम्मीदवार के रूप में समाज सेवी सुमेर सिंह प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए शाहिद इलियासी चुनाव मैदान में हैं। सुमेर सिंह और शाहिद इलियासी का कहना है कि पिछले 4 बार से गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ग्राम प्रधान मार्कंडे यादव ने गांव के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई, सिर्फ वो अपना विकास करते रहे। इस ग्राम सभा में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय जिसकी हालत बहुत खराब है, जगह जगह फर्श टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इस स्कूल के हेडमास्टर सरिता यादव ने बताया कि पिछले ग्राम प्रधान से बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने स्कूल के लिए कोई कार्य नहीं किया, न ही किसी तरह की व्यवस्था की। गाँव में रोड व नालियों की हालत कुछ ठीक नज़र नहीं आती। गांव वालों की माने तो आचार संहिता लागू होने के बाद ग्राम प्रधान ने वोटरों को लुभाने के लिए माटी डलवा कर आने जाने के रास्ते को कुछ हद तक सही करना अपने तरफ से प्रयास किया, जिस पर ग्रामवासियों में रोष नजर आ रहा है। गांव वालों का कहना है 4 बार प्रधान रह चुके यादव जी का अब बदलने का समय आ गया है। अब तो 26 तारीख को इलेक्शन के बाद 2 मई को ही पता चल पाएगा कि अतरौला ग्राम सभा के अगले प्रधान कौन होंगे। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप इस तो फिर उसको टेम्परेरी करा दें, दूसरा प्रधान लगा तो कराए। अच्छा, आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं? जी। तो आपका स्कूल जो है इसमें टाइल्स वगैरह हर स्कूल में लग गए हैं, आपके स्कूल में नहीं लगे हैं, क्यों? मेरे कंपोजिट ग्रांट में इतना था नहीं धनराशि कि मैं टाइल्स लगाऊं। ऑपरेशन कायाकल्प में ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है, 0 पैसे का भी कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कार्य नहीं हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ है जी। गांव के विकास की सिर्फ बातें हो रही हैं और स्कूल का विकास कहीं नहीं है? कहीं नहीं है जी। तो बच्चों को तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे आप बता रही हैं कि ये जो है नया वाला अभी बनाया गया है, बहुत दूरी में गड्ढे हैं, अभी वहाँ पर भी गड्ढा दिखाई दे रहा है। तो आप जो है क्या करना चाहती हैं इसके बारे में? ग्राम प्रधान से जो है क्या चाहती हैं? अब तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से सहयोग की अपेक्षा। अच्छा, पुराने वाले जो है उससे आपने कुछ कहा था इससे पहले? कई बार कहा। उन्होंने क्या कहा आपसे? योजना में बना के दी जी। उन्होंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, स्पष्ट शब्दों में। स्पष्ट शब्दों में कहा? विद्यालय का मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम बताएं। हरदेव जी। कौन सा घर है आपका? मकान? ये मकान आपका है। ये जो है नाली बनी है और कुछ मट्टी उट्टी भी पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मिट्टी इधर पहले का ही खरंजा था, खरंजे पर इन्होंने ये पाइप लगा दिया। पाइप लगाने के बाद कोई मिट्टी डाला नहीं। कितने दिन पहले का बना पाइप? ये पाइप समझिए कि डेट तो सही नहीं बनाएंगे, 7-8 महीने से ऊपर होगा, साल ऊपर। हाँ, उससे ऊपर होगा, क्योंकि उससे ऊपर। और देखिए इधर के लिए सब रास्ता ये जैसे खरंजा ही था, केवल पाइप लगाए, न खरंजा उजारे न मिट्टी रखते। अभी मैं देख रहा हूँ जैसा कि आपके पीछे ये एक चबूतरा सा बना हुआ है। हाँ। किसी नाले का चेंबर लगता है या तो उसी पाइप का नाला है। तो कभी रात बिरात जैसे कोई इस तरह से घटना हुई तो कोई गिरा हो? आप देखिए ये राड लगा हुआ है, कोई आदमी जाएगा राड लगेगा तो इसका ये पैर फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा। लेकिन मैं कंप्लेन करते करते उनसे थक गया। अब कई बार कहा। किन से कंप्लेन किए हैं? किन से? प्रधान से। अच्छा, प्रधान जो पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं, जो इसके मार्कंडे यादव, उन्हीं का किया हुआ है। यही नहीं, आप गांव में घूम कर देख लीजिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने कहा कि आम पब्लिक का रास्ता है, इतनी मिट्टी डाल कर इस खरंजे को उजाड़ करके बना दीजिए कि आदमी गिरने ना पाए। लेकिन ये भी देखिए आपके सामने कहे कि ऐसे बन जाएगा वो उनके पहले का देखिए आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। अच्छा, इलाके में जी जहाँ राजभर बस्ती है
हरदेव मास्टर के घर के पास जो पाइप लगाया गया है वो विगत 6 महीने से ऊपर से पाइप लगा हुआ है लगभग, और बार बार गांव के लोगों ने मांग किया कि उसको मट्टी भर करके रास्ता सही कर दिया जाए। वहाँ एक गरीब बुढ़िया गिर करके चोटी भी हो गई। गांव के लोगों ने ये कहा कि जो रास्ता फेंकवाएगा उसको हम वोट देंगे। आचार संहिता होने के बावजूद सिर्फ वोट के लालच में पूर्व प्रधान ने वहां मट्टी फेंकवाई, जो कि आचार क्या नाम है उनका? मार्कंडेय यादव, जो सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, और ऐसा कोई भी करता है तो अनुचित है। आप अतरौल चक मिल्कान के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है विकास की कमी है। जो भी धन सरकार द्वारा आता है उसको उलूल जुलूल काम कर करके या रिपेयरिंग कर करके या अधूरा कर करके छोड़ दिया जाता है, और उसको कंप्लीट नहीं किया जाता। आप कहना चाहते हैं कि सिर्फ धन उगाही का काम, धन उगाही करके और काम जो है अधूरा छोड़ दिया जाता है? हाँ, धन उगाही का काम होता है, विकास के नाम पर खिलवाड़ होता है जी। और हमारे यहाँ दो दल है, दो लोग हैं जी जी। एक दल उनके खिलाफ है। जब भी कोई बात होती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके आपस में तय कर लेते हैं कि क्या करना है, और कर करके पूरी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जी, आपके एजेंडे में क्या होगा? हमारे एजेंडे में सबसे पहले विकास है कि हम जो हमारे यहाँ काम नहीं हुए हैं, जो मुख्य मार्ग है, ये जो मुख्य मार्ग जिस मार्ग से आप आए हैं इसका निर्माण भी मैंने ही करवाया है। इस पर खड़ंजा हमने करवाया, फिर PMGY से इसको पिच करवाया। तो जो हमारे प्रधान जी जो पुराने हैं, पूर्व प्रधान जी, वो उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया गांव में? बस वही 20 साल से प्रधान है। 20 साल से। उनका नाम बता दीजिए थोड़ा। मार्कंडेय यादव जी, 20 साल से प्रधान रह 20 चुके साल हैं। प्रधान। आपका भी समर्थन सुने हैं, गांव के लोग बताए कि काफी सराहनीय रहा उनके साथ में हाँ रहा। इस समय किन कारण से आप अलग हो गए? उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा कि जब सामान्य सीट आएगी तो आप प्रत्याशी होंगे। मैं इससे पहले यहाँ BDC था सन 95 में, और सीयर ब्लॉक का जज ब्लॉक प्रमुख था। उसके बाद से हमारे यहाँ सामान्य सीट आई नहीं, बैकवर्ड सीट रही या हरिजन सीट रही। मैं इन परिस्थितियों में उनका समर्थन करता रहा या बैकवर्ड प्रत्याशी का समर्थन करता रहा कि जब सामान्य सीट आएगी तो मैं लड़ूंगा। पिछली बार मैंने उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत बुरी पोजीशन में थे, लेकिन मुझसे कहा कि आप मुझे समर्थन कर दीजिए, जब सामान्य सीट होगी तो हम आपको समर्थन करेंगे। लेकिन जब सामान्य सीट आई तो उनके मन में फिर लालच ने घेर लिया। मोहम्मद साहिल ऐसे ही आपके घर के जस्ट पीछे और यानी आगे पूरे दक्षिणी दिशा में प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ की मैं देख रहा हूँ कि सारे ग्राम पंचायतों में हर स्कूलों पर कायाकल्प की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन आपके ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय छोटा सा है, वहाँ कोई स्थिति नजारा देखिए हमको। मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ये पैसा भेजा था कि जितने स्कूल हैं सरकारी उनका कायाकल्प किया जाए, वहाँ टाइल्स लगवाया जाए, मार्बल लगवाया जाए और उसकी साफ सफाई और पेंटिंग किया जाए। किंतु हमारे प्रधान जी का ये कहना है कि इससे कोई विकास नहीं होगा। स्कूल को अच्छा सुंदर बनवा देंगे, बेंच लगवा देंगे तो स्कूल का कोई विकास नहीं होगा, इससे लड़कों का कोई विकास नहीं होगा। आप सोचिए ये सोच कितनी घटिया है। जिस स्कूल में गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, क्या होगा जो बेंच पर बैठ के पढ़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर टाइल्स मार्बल लगे हुए स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या अच्छी बात नहीं है। लेकिन सोच इतनी घटिया है कि इसमें कमीशन खोरी होगी नहीं, इसमें आमदनी होगी नहीं, इसलिए उस काम को नहीं किया गया। कमीशन न मिलने के कारण उसमें हाँ, नहीं लगाया गया। आपका नाम है? जी हाँ, स्पष्ट रूप से मेरा आरोप है कि कमीशन न मिलने के कारण उस काम को नहीं किया गया। कुछ मनरेगा से संबंधित कुछ बात बताएंगे आप? प्रधान के कार्यकाल में कोई मनरेगा का काम
ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल के समय उन्होंने कुछ किया? कुछ भी नहीं। मतलब आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो है गांव के विकास में कोई काम नहीं, सिर्फ अपना अरे विकास सिर्फ अपना विकास किया है। हमारे पूरे गांव में 6 लाख रुपए का लाइट लगा है। सर लेकिन आप तो जो है उनके साथ इतने दिनों से जुड़े रहे हैं। मैं रहा इसी मुद्दों को लेकर मेरा उनका टकराव हुआ जी। मैंने अपने प्रॉपर्टी में से, खेत में से उन्हें रास्ता फेंकवाया गांव में आने जाने के लिए, विकास के लिए। आप सोचिए, मुझे गांव के विकास की चिंता नहीं होती तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में रास्ता क्यों देता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, आपने गांव की स्थिति को समझा होगा, देखा होगा। कोरोना काल जैसे महामारी पिछले साल गुजरी है, इस साल भी जो है देखी जा रही है और बढ़ोतरी भी है उसका। कोरोना काल में जो है गांव के लिए जो क्या प्रधान जी जो पिछले थे उन्होंने क्या सुविधाएं दी, कुछ किया हुआ कि नहीं? पूर्व प्रधान ने ग्राम सभा में कोरोना काल में मास्क का वितरण नहीं किए, न दवा का छिड़काव कराए, सैनिटाइजर वगैरह बांटे थे? नहीं बांटे, सैनिटाइजर भी नहीं बांटे थे। और जो लोग जो है बाहर से लोग आते थे जिनकी जो है स्कूलों में व्यवस्थाएं, क्वारंटाइन, कुछ लोगों के लिए व्यवस्था हुआ था और उनके खाते में जो है जो 1,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से जाता था, वो सब व्यवस्थाएं जो है प्रधान जी की तरफ से थी? नहीं थी जी, यहाँ के प्रधान जी की तरफ से नहीं थी, इसीलिए लोग आपको जो है पसंद कर रहे हैं। जी ये बताइए, मनरेगा का भी कार्य इस गाँव में हुआ जिससे मजदूरों के लिए? मनरेगा का कार्य हुआ, नाला में गड्ढा खोद करके उसी को थोड़ा खोद करके किए हैं। आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कल सुन रहे हैं? नहीं। जी, मनरेगा के तहत आप कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ गड्ढा की खुदाई हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं। वहाँ बूथ भी है विद्यालय पर आपके? जी ठीक है, बूथ भी है। हाँ बूथ, ठीक है प्रधान। समाज सेवी के रूप में आपकी इस गांव में अतरौल चक मिल्कान में एक पहचान रही है। प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में आप इस गांव में इस बार खड़े हैं, आखिर क्यों? समाज सेवी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार। समाज सेवा मेरा धर्म है, मैं एक समाज सेवी हूँ। अब तक गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जनता का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है। गांव के लोग मुझे उम्मीदवार बनाना चाहते थे, उनके इस इसरार पर जनता की भलाई के लिए चुनाव मैदान में हूँ। जी, अगर आप इस गांव के जो है प्रधान पद के प्रत्याशी चुने जाते हैं, क्योंकि जनता का इसरार है, जनता चाह रही, तो जाहिर सी बात है जो आपके साथ है जनता, तो आप जनता की भलाई के लिए क्या करेंगे? मैं गांव में विकास करूंगा। अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, उसे पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो आवास गरीबों के लिए दिए जाते हैं, अभी तक सिर्फ अपात्र व्यक्तियों को मिला है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पात्र व्यक्तियों को ही सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ मिल सके। आपका एजेंडा क्या होगा? मैं अपने गांव में नालियों को दुरुस्त कराकर, इंटरलॉकिंग खड़ंजा कराकर गांव को स्वच्छ सुथरा बनाना मेरा एजेंडा होगा। धन्यवाद प्रधान जी। आप